मानस में राम जी द्वारा भी गणेश जी की पूजा की गई है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। कहते हैं तुलसीदास जी कि तब गणपति शिव सुमिरी प्रभु, नाई सुर सरहि माथ, सखाय अनुज शिव सहित तब, गवन किन्ह रघुनाथ। भाई लक्ष्मण और सीता के साथ बन जाने के पहले भगवान जी ने, राम जी ने तब गणपति शिव सुमिरी प्रभु, गणपति गणेश जी की भी पूजा उन्होंने की, शंकर जी की पूजा की और गंगा जी की पूजा करके गंगा के किनारे से प्रयाग से जाके आगे निकल करके चित्रकूट को जाते समय उन्होंने पूजा किया। इसके पहले केवट आता है, कहता है, भगवान कहते हैं कि थोड़ा नाव लाओ भाई, हमको पार उतार दो, हमको आगे जाना है चित्रकूट। मांगी नावन केवट आना, कहेगी तुम्हारे मरम में जाना। केवट से भगवान कहते हैं कि नाव ला दो। केवट कहता है कि मैं आपका मरम जानता हूं क्या, कि जब पथलवा से हो जाला नारी, तो बाबू कठवा के नैया हमारी। जब पत्थर भी नारी बन जाता तो मेरी तो काठ की नाव है, ये भी तो बदल सकता है। जब पथलवा से हो जाला नारी, तो बाबू कठवा के नैया हमारी। इनात करके दया पौआ दे द, हम कठौता में पानी भरीला। रौरा हमरा के मत जानी बाबू, हमरा रोजी के काहे हरीला। केवट कहता है कि मेरी रोजी को मत हरो, अगर मेरी नाव से उतराई चढ़ाई करके ही अपना परिवार चलाता हूँ तो मुश्किल हो जाएगा। तरनी मोनी भरनी होई जाई, अब बाट पर ये मोरी नाव उड़ाई। मेरी काठ की नाव मेरी घरनी बन जाएगी, तो एक तो पत्नी घर में है ही, नाव भी खत्म हो जाएगी, कमाई धमाई खत्म हो जाएगा, इसी से मैं अपना पेट पालता हूँ। यही प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जाने कछु और कबारू। कबारू मैंने धंधा काम। केवट कहता है कि हे प्रभु, मेरे पास कोई धंधा नहीं है, कोई काम नहीं है, केवल नाव से इधर पार से उधर उतारता हूँ, आज उतना ही मिलता है, इसी से प्रतिपाल हूँ, अपने परिवार का प्रतिपालना करता हूँ, देखभाल करता हूँ, चलाता हूँ। यही प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जाने कछु और कबारू। हे प्रभु, अगर आप पार जाना चाहते हो तो आपको मेरे को आदेश देना पड़ेगा कि मैं आपका पैर धो करके ही मैं पार लगाऊंगा। कहता है कैसे कि पद कमल धोई चढ़ाई ना, वन नाथ उतराई चहो। हे प्रभु, दूसरे लोग तो पैसा देके पार उतरते हैं, किंतु मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा, इस बात की गारंटी है, किंतु बिना पैर धोए आपको पार नहीं उतारूंगा। मोहि राम राउर आनंद सरथ, सपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखन पे, जब लगिन तुलसी। बरु तीर मारहूँ लखन पे, जब लगिन पाओ खारी हो। तब लागिन तुलसी दास नाथ की टाल, पार उतारियो। लक्ष्मण जी थोड़ा कठोर स्वभाव के थे। कभी कभी लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो भैया आदेश दो तो मैं मार के भी पार उतार दूंगा। तो केवट ने कहा कि देखो लक्ष्मण जी, भले ही मेरे को तीर से मार दे, बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगिन पार पखारी हूं। और कहते हैं कि मैं आपके पिताजी दशरथ जी का शपथ खा के कहता हूं कि जितना भी काम आप कर लीजिए, जब तक मैं पाव नहीं पखारूंगा
तब तक मैं आपको पार नहीं उतारूंगा, चाहे आपको अच्छा लगे या खराब। गणेश जी की पूजा तो करना पड़ता है। गणेश जी की पूजा है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पितामह देवा, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बाजन को फूट देत निर्धन को माया, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जो रिद्धि सिद्धि को देते हैं, जो बुद्धि के विधाता हैं, जो सर्वे अग्रगण्य हैं। गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, सीधी सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मान तो तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। भगवान ने सब सुनने के बाद कीरट की अभिलाषा देख करके कहते हैं कि बेज्ञानी जल पाव पखारू, होत विलंब उतारहूं पारू, जा सुनाम सुमी रत एक बारा, तरहि नर भव सिंधु अपारा। कहते हैं तुलसीदास जी की जिसके नाम को सुमर के दुनिया संसार को पार हो जाती है, तो भगवान कीरट से कहते हैं कि नाव ला दो, पार उतार दो, मर्जी तुम्हारी है, जैसे ले चलोगे वैसे मैं चलूंगा। सोई कृपाल कीरट ही होड़ा, अजय जब किए तुम पगों पे पूरा, कीरट राम रजाय सुपावा, पान कठौता भरी ले आवा। रजायस मने आज्ञा मिलेगी राम जी की, और पानी कठौता में भर के लाया। अलति आनंद उमगिया अनुराग, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के चरणों को धोने लगा। अब बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, सम पुण्य पुण्य को नाही। कहता है कि भगवान जी का पैर को उसने धो दिया। धोने के बाद अपने परिवारजनों के ऊपर उसको छिड़क दिया। और जब पैर धोने के बाद एक बात होती है कि उतराई तो कुछ देना होगा। भगवान ने सीता जी की ओर देखा कि भाई अब मेरे पास तो कुछ है नहीं। कैसे करते हैं कि पियगी ज्ञान निहारी, अम्मनी मुदरी मन मुदित उतारी। पति की बात को सीता जी जान गई और अपने अंदर एक अंगूठी पानी हुई निकाल के देने लगी। हे प्रभु, इस केवट को उतराई के बदले हम तो पार उतर गए, इसका जो किराया हुआ उतरने का उसको दे दीजिए। कहूं कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भल पूरी। इस तरह से केवट ने भगवान के चरण को धो करके और भगवान आगे निकलते हैं। प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीरथ राज दिखो। प्रयागराज इलाहाबाद पहुंचते हैं। इलाहाबाद पहुंचने के बाद प्रयागराज के पास पहुंचने पर वहां पर भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंच करके भारद्वाज मुनि कहते हैं कि राम जी आप आए हमारे आश्रम में, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजे, तुम्हारे दरस आस सब पूजी।
भारद्वाज मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, हे राम, आपके आने से मेरा आश्रम धन्य हो गया, और अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। भारद्वाज जी कहते हैं, प्रयागराज में उनका आश्रम है भारद्वाज जी का, कि अब मेरे को एक वरदान दे दो। क्या चाहिए वरदान? कि कर्म बचन मन छाड़ छला, जब लगी जनन तुम्हार, तब लखी सुख सपने हूं नहीं, ये कोटि उपचार सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भारद्वाज मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, जब तक कर्म वचन मन छल से छोड़ करके आपका कोई दास नहीं बनता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी सपने में भी मनुष्य सुखी नहीं होता, जब तक आपके नाम को नहीं जपता। भारद्वाज मुनि ने भगवान को कहा कि सो बड़ सो सब गुण गन गे हूँ, अजहि मुनि सो तुम आदर देहू, मुनि रघुबीर परस्पर नवही, अब बचन गोचर सुख अनुभव ही। राम जी मुनि की प्रशंसा करते हैं, चरण कमलों पर गिरते हैं, और मुनि राम जी की प्रशंसा करते हैं, और इस तरह से वहां पर आश्रम में रह के रात विश्राम करने के बाद वहां भारद्वाज मुनि ने वहां उनकी विदाई की। और इस प्रकार से भारद्वाज मुनि के आश्रम से विदाई लेकर के राम जी आगे की तैयारी करते हैं, और आज की कथा का विश्राम प्रभु की कृपा से यही हो रहा है। जो बड़ी कृपा उनकी है कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हे प्रभु, कृपा निधान, दया निधान, करुणा निधान, करुणा निधान रौरा जगत के दाता हैं, जग के विधाता हैं, सब मन के भाता हैं। करुणा निधान रौरा जगत के दाता हैं, करुणा निधान रौरा जगत के दाता हैं, करुणा निधान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।